हेलो नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम आप सभी को श्री स्वामी समर्थ। 29 तारीख को धनतेरस है। बहुत जल्द दिवाली चालू हो जाएंगी। दिवाली 5 दिन की होती है। पहले दिन वसुबासर होता है। वसुबासर के दिन हम गाय और बछड़े की पूजा करते हैं और धनतेरस के दिन हम धन्वंतरी भगवान जो आरोग्य की देवता है उनकी पूजा करते हैं। धन दौलत से भी ज़्यादा मूल्यवान अगर अधिक कोई वस्तु है तो वो है हमारा आरोग्य। और हमारा शरीर स्वस्थ है, हमारा आरोग्य ठीक है तो हम बहुत संपन्न और सुखी है। हम स्वस्थ है, निरोगी है, हमें कोई बीमारी नहीं है तो ये भी हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है कि हमारा शरीर स्वस्थ और निरोगी है। इसलिए इस दिन हमें धन्वंतरी भगवान की पूजा करनी होती है। तो इसी के साथ हमें दिवाली के लिए माता महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सोने चांदी से भी अधिक मूल्यवान कुछ वस्तुएं हैं जिन्हें घर पर खरीद कर लाना है ताकि हमारे जीवन से दुख दरिद्रता नकारात्मकता बाहर होकर हमारे जीवन में माता महालक्ष्मी की कृपा हो, धन धान्य सुख समृद्धि बनी रहे। इसलिए हमें धनतेरस के दिन कुछ सामग्री है जो सोने और चांदी से भी अधिक मूल्यवान है, उस सामग्री को हमें खरीदी कर लाना है। वैसे धनतेरस के दिन लोग सोना चांदी हीरे मोती प्रॉपर्टी गाड़ी बंगला खरीदते हैं। जिनकी जैसी मतलब जिनकी आयपत है जो जो इन चीज़ों को खरीद सकते हैं उन्होंने इन चीज़ों को ज़रूर खरीदना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दिन हम जो भी चीज़ें खरीद कर लाते हैं तो माता महालक्ष्मी की हम पर कृपा होती है और उस चीज़ों में भी बढ़ोतरी होती है, हमारे सेविंग में भी बढ़ोतरी होती है। जिनके पास जो संपन्न है, सुखी है, जिनके पास बहुत सारे ढेर सारे पैसे हैं, जो इन चीज़ों को खरीद सकते हैं, उन्होंने तो ज़रूर इस चीज़ों को खरीदना चाहिए। वैसे तो गुंज भर क्यों ना हो सोना या चांदी घर में खरीद कर लानी ही चाहिए धनतेरस के दिन, लेकिन सोने का भाव आजकल बहुत बढ़ गया है। 80,000 के नज़दीक सोने का भाव चले गया तो हर कोई सोना नहीं खरीद सकता या चांदी नहीं खरीद सकता। तो सोने और चांदी से भी अधिक मूल्यवान कुछ वस्तुएं हैं जिन वस्तुओं को हमें घर पर खरीद कर लाना है धनतेरस के दिन। और धन्वंतरी की पूजा के साथ माता महालक्ष्मी की पूजा के साथ हमें इन चीज़ों की भी पूजा करनी है। तो इन चीज़ों में सबसे पहला आता है धने जो जो धनिया होता है उसे हम धान कहते हैं। वो भी सोने जितना ही मूल्यवान होता है और माता महालक्ष्मी को अधिक प्रिय होता है। तो इस दिन हमें धनिया ज़रूर खरीद कर लाना है और इस दिन अगर हमें कोई धनिया मांगे तो हमें उन्हें देना भी नहीं है। और धनिया 10 रुपए का क्यों ना हो, हमें घर पर लेकर आकर धन्वंतरी के पूजा में उस धनिया को रख कर उसकी पूजा करनी है। उसके बाद इस दिन हम माता महालक्ष्मी की माटी की जो मूर्ति होती है वो मूर्ति खरीद कर ला सकते हैं। मूर्ति भी हमेशा हमें कमल में बैठी हुई या बैठे हुए माता महालक्ष्मी की ही मूर्ति खरीदनी है। खड़े हुए माता महालक्ष्मी की मूर्ति हमें नहीं खरीदनी। इस दिन हमें नए दिए खरीद कर लाने हैं। वो छोटे छोटे जो बोड़के होते हैं जिसे कुलचे कहते हैं वो भी हमें इसी दिन खरीद कर लाने हैं। और हमें इस दिन कपड़ा खरीदी करना होता है धनतेरस के दिन। तो हम जो दिवाली के लिए घर वालों के लिए कपड़े खरीदी करने वाले हैं तो वो भी इसी धनतेरस के दिन खरीदी करें। धनतेरस के दिन अगर घर वालों के लिए नहीं कपड़े लेना है तो आप भगवान के लिए एक छोटा लाल कपड़ा लाल वस्त्र ज़रूर खरीदी कर घर पर लाइए कि जिसे हम धनतेरस के दिन भी पूजा करें और धनतेरस के बाद दिवाली पर भी हमें यही कपड़ा पूजा करने के लिए काम आए। उसके बाद होता है छोटा झाड़ू हमें ज़रूर से धनतेरस के दिन ही खरीदी करना है। मैं जो भी चीज़ें बता रही हूँ ये सारी चीज़ें आपको धनतेरस के दिन ही खरीद कर ला लेनी है और इससे माता महालक्ष्मी प्रसन्न होती है, माता महालक्ष्मी की कृपा होती है। झाड़ू को हम लक्ष्मी स्वरूप मानते हैं और झाड़ू की हम लक्ष्मी बोलकर ही पूजा करते हैं। तो इस दिन हमें छोटी झाड़ू खरीद कर लाकर वो भी धन्वंतरी के पूजा के साथ रखनी है। उसके बाद हम
अनाज खरीद कर ला सकते हैं। सप्तधान्य में हम दाल, चावल, शक्कर, गुड़ इन चीज़ों को खरीद कर हमें घर पे लाना है। वैसे तो फिर अगर हम सोना चांदी नहीं खरीद सके तो हम जो भगवान के लिए जो वस्तुएं होती है पीतल या तांबे की, उन वस्तुओं को भी खरीदी करके घर पे ला सकते हैं। और ये सारी चीज़ें हमें धनतेरस के दिन ही लेकर आनी है और प्रदोष समय में शाम में धनतेरस की पूजा मांडकर इन सारी चीज़ों की हमें पूजा करनी है। धन्वंतरी भगवान की पूजा के साथ साथ हमें सप्तधान्य की भी पूजा करनी है। इस दिन हम भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी का फ़ोटो भी खरीद कर घर पे लाना है और उसका भी विधिवत पूजन करना है। पहले तो वसुबासर होता है। वसुबासर के बाद धन त्रयोदशी के दिन हमें हमारे घर के जो भी चीज़ें हैं, जो भी दाग दागिने हैं, पैसे हैं, उन सभी की पूजा करनी होती है और धनतेरस के दिन ही करनी होती है। हम जो भी वस्तु खरीदी कर लाएं उन वस्तुओं को भी धन्वंतरी भगवान के साथ पूजा में मांडनी कर उनकी भी पूजा करनी होती है। वैसे हम घी भी खरीद कर ला सकते हैं। माता महालक्ष्मी को गाय का घी अधिक प्रिय है, तो गाय के घी का दीपक भी इस दिन हमें जलाना है। धन्वंतरी भगवान के साथ साथ हम इस दिन यम दीपदान भी करते हैं। इस दिन हमें यम का दीपक भी लगाना है। यम का दीपक कैसे लगाना है उसके लिए तो मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। अगर इस वीडियो में यम दीपदान की अगर जानकारी देने बैठूँ तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हमें 5 नहीं तो 7 बोल के खरीदी कर लाना है। इन बोलकों में अनाज भरकर धन्वंतरी भगवान के साथ इन बोलकों की भी हमें पूजा करनी है। हम जो भी छोटी मोटी वस्तु खरीदी कर लाए हैं वो सारी वस्तु घर में रख कर हमें पूजा करनी है। इन सारी चीज़ों से माता महालक्ष्मी की हमारे ऊपर कृपा होती है और माता महालक्ष्मी हम पर प्रसन्न भी होती है। ये सारी चीज़ें जो है सोने चांदी से भी अधिक मूल्यवान है और इस दीपावली में हमें इन चीज़ों को ज़रूर खरीदी करना है ताकि माता महालक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे और हमारे घर में अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति हो। धनिया हमें पूजा में रखना ही है। अक्खे धने लाने हैं हमें। धनिया मतलब जो धनिया पत्ती है वो नहीं लानी, जो धनिया के बीज होते हैं वो बीज लेकर आने हैं। नमक भी माता महालक्ष्मी को अधिक प्रिय है क्योंकि माता महालक्ष्मी समुद्र मंथन से निकले वाली है और समुद्र राज उनके पिता है और समुद्र से ही नमक बनता है, इसलिए माता महालक्ष्मी को नमक भी अति प्रिय है। और धन्वंतरी भगवान भी जो समुद्र मंथन के टाइम पर ही समुद्र मंथन में से निकले थे। धन्वंतरी भगवान ही 14वें रत्न माने जाते हैं, इसलिए धन्वंतरी भगवान की हमें पूजा करनी है। हमारा शरीर स्वस्थ है, हम निरोगी है, हमें आरोग्य प्रदान है तो हम संसार के सबसे सुखी व्यक्ति है। इसलिए हमें धन्वंतरी भगवान की पूजा करनी है, यम दीपदान करना है। घर पर मैंने जो भी अभी चीज़ें बताई है ये सारी चीज़ें हमें धनतेरस के दिन ही खरीद कर लानी है, दिवाली के दिन नहीं। हमें धनतेरस पर ही इन पूजों को लाना है, सब चीज़ों को लेकर आना है। धनतेरस के दिन हमें इन चीज़ों की पूजा करनी है। उसके बाद हमें यही चीज़ें वापस से दिवाली पूजा में भी रखनी है। तो जो माता महालक्ष्मी की माटी की मूर्ति है वो भी आप धनतेरस के दिन ही लेकर आए। झाड़ू धनतेरस के दिन लाए, छोटे छोटे कुलचे धनतेरस के दिन लाए, सप्तधान्य धनतेरस के दिन लाए। जो धनिया होता है धनिया धनतेरस के दिन लाए। शक्कर, नमक, गुड़, सप्तधान्य जो भी चीज़ें आपको लानी है वो धनतेरस के दिन लाए। और आपको अगर घर में सबके लिए कपड़े खरीदारी करने हैं, अपनी पत्नी के लिए, अपने बेटी के लिए, बच्चों के लिए, तो आप इस धनतेरस के दिन ज़रूर खरीदी करें। और अगर आपकी इतनी हैसियत है, आपकी इतनी आयपत है कि आप सोना या चांदी खरीद सकते हैं तो ज़रूर से थोड़ी मात्रा में क्यों ना हो, सोना नहीं तो चांदी खरीदिए।
चांदी की पायल, चांदी की बिछिया या चांदी की अंगूठी, छोटी सी क्यों ना वस्तु हो, अपने घर के गृह लक्ष्मी को ज़रूर भेंट स्वरूप दीजिए, अपने बेटी को भेंट स्वरूप दीजिए। देखिए, ये चांदी की एक छोटी सी वस्तु अपने घर की लक्ष्मी को या बेटी को आप भेंट स्वरूप देते हैं धनतेरस के दिन, तो अगले साल के धनतेरस तक आपके काम में, आपकी नौकरी में, आपके पैसों में कैसी बढ़ोतरी होती है, आपके घर में धन धान्य की कैसी बढ़ोतरी होती है, इसका आप स्वयं अनुभव लीजिए। तो मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं, ये सारी चीज़ें धनतेरस के दिन ही हमें खरीदी कर कर लानी है और पूजा करनी है। मैंने दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको श्री स्वामी समर्थ। और मैंने जो चीज़ें आपको बताई हैं, इन चीज़ों को ज़रूर से लेकर आइए। धनतेरस के दिन धन्वंतरी भगवान की पूजा कैसे करें, इसका वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको श्री स्वामी समर्थ।